इतना महत्वपूर्ण है इस नावा का महत्व। भगवत गीता जिनने भी अध्ययन करोगे ना उनको समझता कि हरे कृष्ण महामंत्र म्हणजे क्या। तुम जो आई बस सोडे ना, इतने लोग हैं अपने पेड़े के, लेकिन इट रेयरेज कहीं को आई बस सोडे, कारण की उनकी सुकृति है, उनका पुण्य थारी काही तो पुण्य करीत हम भले लास्ते लास्ते आई बसचे रहेंगे, ये न केन प्रकारे किदा भी आवडे रहेंगे, लेकिन थारी कड़ी ना कड़ी पुण्य जागृत होडी है, थारी सुप्त भक्ति जागृत होडी करीत हम आई बसचे। कारण इसका भरपूर लाभ इस युगा का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, जिदा पहले के पित्तल के पैसे चलते क्या, आप बंद करोगे ना गवर्नमेंट, तो उदाच सतयुग त्रेता द्वापर आणि कलयुग जो पहले के मंत्र थे आप बेकडे चलते हैं। पहला पूजा अर्चना की विधि थी, एक युगाम पूजाच करना नुसता, पूजा करी भगवान की प्राप्ति होती थी। सतयुगाम तपस्या करते थे सारे, 1 लाख आयुष्य थे उस टाइम, 1 लाख बरस सारे जीवते थे अपन, तम 1 लाख बरस अपन जीवते थे, तो 50-50 बरस अपन तपस्या करते थे। उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युगाम 10,000 आयुष्य था, 10,000 वर्ष अपन जीवते थे। तो उस युगाम क्या था, भगवान प्राप्ति का योग्य यज्ञ करना पड़ते थे, बड्डे यज्ञ करना, 1000-1000 बरस, 2-2 बरस सीधा यज्ञ करना जी भगवान की प्राप्ति होती थी। उसके बाद आया द्वापर युग, द्वापर युगाम 1 शून्य और कमी होगा, 1000 आयु थी आपली उबर। फोन उठा पहिला। द्वापर युगाम आपला आयुष्य 1000 बरस था, तो उसमें क्या विधि थी, भगवान प्राप्त है कि पूजा अर्चना थी, 500-500 बरस, 200-200 बरस अपन पूजा अर्चना करते थे। आणि आप जो चाली रहा कल युग, कलह का युग यो, इस युगा 1 शून्य और कमी होगा, आप 100 बन छोड़े आपला आयुष्य, तो 100 में 50 बरस तो 100 न चले गए, आधी उम्र तो 100 न चलेगी अपनी, बरोबर है। 20-25 बरस अपन लड़के थे जो शाळे को जाते थे, उसके बाद गृहस्थी हम पड़ी गए, तो अपनी उम्र इधर ही चलेगी, तो अपन भक्ति क्या करी। तो मनुष्य जन्म भक्तिया के लिए होड़ा एक्चुअली इमर्जन्सी विंडो कहते, जिदा जंक्शन हम गाड़ी ठरती है कि कर्नाटक हम जाना कहा क्या उत्तर भारत हम जाना का, वो जंक्शन हम अपन ठरावते। तो उदा मनुष्य जन्म हम ठरावना तम कर्म करी कि तुम उपरा के लोग काम जाने वाले क्या तड़ा के लोग काम जाने वाले, तो उपरा के लोग काम जाना का, तो तुमको पुण्य भगवान का नाव ये सारी विधि करना पड़ेंगी। अपन किदा जीवी रे, जो यो रहता वो एखादा मेंढरू रहता वो तळ झुक्की कर चालता, जे गैलका मेंढरू भी किदा तळ झुक्कीच चालता। आपला क्या हो रहा, आपले सासू ससुर क्या करया, माँ बाप ने क्या करया, अपन भी चला अपन भी इधर जाना, इधर नहीं चलेगा। मनुष्य जन्म एक बारच मिलता, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण भजन न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। जर मनुष्य जन्म मिली, जर राधा ने कृष्णा की भक्ति नहीं करी, तो तुम जाननी बूझी विष खाए रहे। तुम सच्ची कहो सुख काम है क्या, सच्ची मन्नस कहो, यो वृद्ध तुम सच्ची कह सुखी है क्या, तुम तो सारे पोते धोते सारे देखी लिए, अब तो तुम सुख काम कहना था, हूँ बहुत हैप्पी है, हूँ बहुत आनंदी, इधर कहना मांगता ना तुम, लेकिन तय भी उत्तर दुख से दिया। तो दुख यो किसी को जाताच कड़ा, कारण की इस ब्रह्मांड का नावच दुःखालयम अशाश्वतम, ये दुःखा का ब्रह्मांड, तो कितने भी ड्राई डे होन दे आणि कितऱ्या भी अपन क्वार्टरा बेचन दे, तो वे शेवट पैसे तब्येत आजार पण आऊंगाच। आज अपन इतने रुपये खोरेज खिंची रहे, लेकिन आप लोग को यो नहीं समझी रहा कि भविष्याम अपन जब दवाखाना जाने वाले हैं, तो वे खोरेज खिंचोड़े उसके डबल पैसे दवाखाना में जाने वाले, तो उसकच असल अपन कमी कमावड असल ना, उदरनिर्वाह के लिए कितनी लक्ष्मी लगती है, क्या दूसरे राबी नहीं खाए रहे क्या, ईमानदारी लोग 1 नंबर करने वाले राबी नहीं खाए रहे, हम 1 नंबर नहीं रांदे कोई तुमको नहीं, सारों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो महत्वपूर्ण क्या कि मेहनतीस आणि ईमानदारास खावड़ा ना, तो वो अपने शरीर को लगता, नहीं तो क्या जन्म मृत्यु जरानी व्याधि ये तो प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो आप लोगों को एक आधा आजारपन आएगा तो कैसा भगवान है, कैसा देव है, वो कुल देवता की पूजा करती थी, दरबरस बकरा मारती थी, यो करती थी वो करती थी, फिर भी मुझको ऐसे संकट आएंगे, अपन देवों को कोसते रहते। अरे वो देवों का दोष कड़ा है, वो अपने कर्म का दोष है। अपन वो पेरी रे वे झाड़ अपन लगाए रे, अपन पेड़ों के झाड़ लगाए रहे तो आम नहीं आने वाले, पेरू जाओगे, तो तुम आम लगाए तो आम मिलेंगे,
तो पुण्य परत पाप इस सबसे आप लोगों को ऊपर उठना है, उसको भक्ति करी। तो आज जो कीर्तन ओढ़ा थोड़ा जब हम बार बार कार्यक्रम काहे को लाए रहा कि हमारे भी लोग खड़ी तो उनकी भी पुण्य जागृत होना, वे भी असल लोग कम जाना मरने के बाद। नहीं तो 28 प्रकार के नरकम श्रीमद भागवतम आणि गरुड़ पुराणम उल्लेख कि जीवात्मा जब वाइट कर्म करता तो उसको 28 प्रकार के नरकम गलाई देते हैं, उसको यातना देते हैं, उसको तेलाम तळते हैं, उसको पक्षी खाते हैं। हे नरकं का वर्णन गरुड़ पुराण आणि श्रीमद भागवतम। आणि कड़ी तो अपन ये हरि नाम लेते रहे आयुष्यभर, भगवान का नाव लेना क्या अवघड। अब तुमने नाव लिया मुक्काम दे, कितने पैसे लग गए? काय पैसे लग गए? काय वेळ गया? आता निकिता दीदी तो सारे काम 8पी निवांत आवड़ी 8पी आएगी, काय एनर्जी वेस्ट हुई उसकी। मानसी दीदी थांबी, अब चली जाएंगी उसकी ड्यूटिया को, वो भी लक्ष्मी कमाऊंगी। अपना अपना कार्य करी रहे सारे अपन, लेकिन भगवान का नाव लेना यो महत्वपूर्ण कलयुगम। इस नावासच सारे मुक्त हो गए। तुकाराम महाराज, मीराबाई, जनाबाई, सपूबाई, जितने भी संत ओढ़े उन सारों ने एकच कवड़ा कि हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। केवल भगवाना का नाव, केवल भगवाना का नाव, केवल भगवाना का नाव, दूसरा कोई सा पर्याय नहीं। इधर शास्त्र में 3 बार जज किधर गया था, 3 बार ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। उधर भगवान कवड़ा कि केवल भगवान का नाम लो। तुम भाग्यशाली है कि इतनी लोक संख्या रही, इतने लोग अपने चौका में इतने पेड़े के लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त सारे, लेकिन जो आवड़े है सचमुच बे रेयर है, कड़ी न कड़ी थारे पुण्य जागृत होड़े करी तुमको भगवान तुमको इठल आवड़ा किसी ना किसी माध्यम से हम आवड़े है, लेकिन थारी गति सचमुच असल होंगी। कब असल होंगी? जब इधर तुम रोज भगवान का नाम लेते रहेंगे, तब मंदिर आओगे, जन्माष्टमी में आओगे। एक तो बड्डा मंदिर हो रहा शाहपुरा मार्के नगरा में, 50 कोटी रुपए का मंदिर हो रहा। दर शुक्रवारी उठा इधर कीर्तन रहता, बड्डे प्रसाद रहता, नुसता तुमको आवना का उठा, बैठना का, टाड़िया बजाना का, नाव लेना का, प्रसाद खाने का, घर जाना, इतना करना का। इसको भक्ति कहते, दूसरा का है। गणेश नगरा मंदिर उठ सेंटर उठ भगवान की सेवा 4-4, 5-5 टाइम भोग लगता है, सिंगार होता, भगवानों को नुहावते 4 बजे पहाटे, दूध मध गुलाब जल परत दही घी इस रोज नुहावते भगवाना को, रोज 4-4, 5-5 तक भोग लगावते भगवाना को। ब्रह्मचारी भक्त आज जो इस घर में आए थे वो तो भाग्यशाली कहता निवेदिता को, भाग्यशाली कहता कि इतने बड्डे जिनके संन्यास होने वाले हैं, बेभक्त इसके घर में किता के आए, मिस्कुज आजे बढ़ता कड़ी न कड़ी इनकी भक्ति है, इस निवेदिता की भक्ति है। गरीब इतने बड्डे वैष्णव है, बहुत बड्डे वैष्णव है, उन्होंने जीवन सारा समर्पित करोड़ा माँ बापों को एकूण ते एक हवे। दिल्लिया सारखे जगह, दिल्लिया सारखी सिटिया 5-5, 10-10 एकर खेत आणि जगह उनकी अब्जो दिश हवे, अब्जो दिश रहे सुद्धा भी बैठाई कीर्तन प्रवचन आणि सेवा झाड़ू मारी रहे। तो ऐसे भक्त ऐसे भक्तों को आप लोगों को दर्शन मिल गया, ऐसे भक्त ऐसे जगह आई, वो जगह पवित्र करी गए। वो एक भजन गंगार पवित्र करे मनुष्य उद्धार। जिदा गंगा नदी मनुष्य को पवित्र करती है स्नान करने के बाद, उधर ये वैष्णव आई सारों को पवित्र करी गए हैं। इतना विशेष दिन आज वो हमको मालूम है, कारण कि हम उस क्षेत्र में, तुमको अभी वो ज्ञात कड़, लेकिन हमको मालूम कि इतने बड़े वैष्णव आए गौड़े। सचमुच कह रहा, कभी जब भी वेळ मिलती तो मंदिर आवते रहो, इतना कहना चाहता हूँ, जास्त क्या कहेंगा नहीं। इधर जाओते जिधर आ जाए उधर मंदिर हम कभी ना कभी इनको पत्ता वगैरह पूछे। सत्संग रहता दर रविवारी 6 बजे 7 बजे तक का सत्संग, कीर्तन रहता, आरती रहती, सारंग के लिए प्रसाद भी रहता। बड्डे मंदिर हम कीर्तन रहता। अब जन्माष्टमी भी आ रही है, बड्डा 50 कोटी रुपए का मंदिर हो रहा, वो थारे लिए हो रहा, हमारे लिए कड़ो है, थारे लिए जरा आना, भगवान की सेवा करना, नाव लेना, प्रसाद खाना, इतनाच करना का, बाकी काय करना का। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रसाद देव सारंग। इसको दे प्रसाद